मकर संक्रांति का त्यौहार हो और थाली में ऊंधियू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल और सर्दियों की खास डिश गुजराती ऊंधियू की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊंधियू बनाना शुरू करते हैं। अब ऊंधियू बनाने के लिए सबसे पहले मुठिया तैयार कर लेते हैं। तो मुठिया बनाने के लिए 1 कटोरी बेसन के अंदर 1 कटोरी मैंने बारीक कटी हुई मेथी डाल दी है, थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, चुटकी हींग डाल देते हैं, आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब आधी चम्मच जितनी शक्कर डाल दी है और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मुठिया अंदर से सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने, इसके लिए हम डालेंगे आधा चम्मच जितना ही बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर हम नींबू का रस डाल देते हैं। तो आधे नींबू का मैंने रस लिया है। अब पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मुठिया थोड़ा चटपटा और तीखा होगा तो ही ऊंधिया का टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करके हम छोटे छोटे मुठिया बना के तैयार कर लेते हैं। मुठिया की साइज़ हमें थोड़ी छोटी ही रखनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ सारे मुठिया ऐसे बना के तैयार कर लिया है। ऊंधियू के अंदर मुठिया का टेस्ट ही मेन होता है, इसलिए मुठिया में अच्छे से मसाले डाल के हमें उसको चटपटा ही बनाना है। अब साइड में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है तो सारे मुठिया हम उसके अंदर ही डाल देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ डायरेक्ट कुकर में ही ऊंधियू बनाने वाली हूँ, तो मैंने मुठिया को भी कुकर में ही फ्राई किया है। अब लो फ्लेम से हमें मुठिया को अच्छे से पकने देना है। अच्छे से सभी तरह से थोड़ा क्रिस्पी होने तक हमें मुठिया को फ्राई करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मुठिया फ्राई हो गए हैं। ऊंधियू में डालेंगे ढेर सारी हरी फ्रेश सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने मूंग स्प्राउट लिया है, हरा मटर लिया है, तुअर की दाल, वालोल पापड़ी और थोड़े से ग्रीन चने लिए हैं। और बाकी सब्जियों में मैंने कॉलीफ्लावर, गाजर, आलू और बैंगन लिया है। और एक बड़ा सा टमाटर को भी मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे वेजिटेबल्स को हमें बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करना है। तो लीजिए, हमारी सारी सब्जियाँ कट हो गई है। ऊंधियू में आप जो सब्जी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। अब जिस कुकर में मैंने मुठिया फ्राई किया था उसी ऑयल में ही मैंने तड़का लगाया है और उसी कुकर में हम ऊंधियू बनाएंगे। तो ऑयल गर्म होते ही हम राई, जीरा और हींग डाल देंगे और टमाटर को भी इसके अंदर डाल देंगे और जो सब्जी हमने कट की है वो इसके अंदर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, कुकर में ऊंधियू बनाने से ऊंधियू एकदम फटाफट बन जाता है। वैसे तो ऊंधियू कढ़ाई में भी बनता है, लेकिन उसमें पकने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम डालेंगे मसाले। मसालों में स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक डालने के बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप लाल मिर्च पाउडर आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हो। आधा चम्मच जितना शक्कर डाला है और 1 नींबू का रस डाल दिया है। ऊंधियू का टेस्ट थोड़ा चटपटा होता है। लास्ट में मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाला है। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ऊंधियू थोड़ा चटपटा, तीखा और मीठा भी होता है, तो आप उसी हिसाब से मसाले डाल सकते हो। अब 2 ग्लास पानी डाला है और वापस से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप टेस्ट करके नमक या कुछ और चीज़ भी डाल सकते हो। अब लास्ट में हमने जो मुठिया तैयार किया है वो डाल देते हैं और वापस से सभी चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब कुकर में हम 4 विसल लगाने तक इसको पकाएंगे। तो 4 विसल लगने के बाद कुकर एकदम ठंडा हो जाए तभी हम कुकर को खोलेंगे। कुकर खोलते ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। वेजिटेबल्स एकदम अच्छे से पक गए हैं। अब मुठिया को भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो एकदम सॉफ्ट मुठिया अंदर से भी बन के तैयार हुआ है। एकदम गर्मा गर्म ऊंधियू परोसने के लिए तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा या पूरी के साथ खा सकते हो।
फ्रेंड्स, अगर ये आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहा बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन देख सको। फ्रेंड्स, आज की ये ऊंधियों की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। लास्ट में हम हरे धनिए से ऊंधियों को गार्निश करेंगे। तो इस कड़कड़ती ठंडी में आप भी एक बार ऊंधियों बना के ज़रूर खाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।